ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 5वें और छठे रहस्यमय रूपों के बारे में। भगवान शिव के 5वें और छठे रूप अद्भुत हैं, रहस्यों से भरे हुए शिव का स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिव केवल एक नाम नहीं बल्कि अनंत की अभिव्यक्ति है। हर रूप एक रहस्य है, हर अभिव्यक्ति एक ब्रह्म ज्ञान है। आज हम जानेंगे शिव के 2 और चमत्कारी गूढ़ रूप के बारे में। 5वां रूप है भिक्षाटन शिव और छठा रूप है वीरभद्र शिव। इन दोनों रूपों में छिपा है त्याग, क्रोध, करुणा और न्याय की अद्वितीय संगम। चलिए पहले हम बात करेंगे भिक्षाटन शिव के बारे में। शिव का यह रूप सबसे रहस्यमय और साथ ही सबसे दयालु भी है। इसे भिक्षाटन कहा जाता है, यानी भिक्षा मांगने वाले शिव। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटा, तब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। यह दोष तब तक नहीं मिट सकता था जब तक शिव संपूर्ण विश्व में भिक्षा ना मांग ले। और तब शिव ने दिगंबर रूप में अपने हाथ में खोपड़ी का पात्र लेकर भिक्षाटन की यात्रा शुरू करी। शिव एक योगी बनकर गांव-गांव, द्वार-द्वार जाते थे, भिक्षा मांगते हैं, द्वार-द्वार जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन भिक्षा में उन्हें चाहिए था अहंकार का त्याग। वे केवल अन्न नहीं, मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान और घमंड को भी हटाना चाहते हैं। उनका यह रूप सिखाता है कि वास्तविक शक्ति वही है जो स्वयं को झुका सके, जो खुद को लघु कर सके। भिक्षाटन शिव हमें बताते हैं कि त्याग और तपस्या के बिना मोक्ष संभव नहीं। यह रूप शिव का निपुण, निर्मोही और निर्भय स्वरूप है, जो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ और इसी में मेरी संपूर्णता है। बोलो ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं हम शिव के छठे रूप के बारे में, जिसका नाम है वीरभद्र शिव। अब बात उस रूप की है जो क्रोध, शक्ति और न्याय का साक्षात अवतार है। वीरभद्र शिव यह रूप तब प्रकट हुआ जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदह कर लिया था। शिव का क्रोध असहनीय था। उनकी आंखों से निकली ज्वाला से प्रकट हुआ वीरभद्र, जो एक भयानक योद्धा था, जिसने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। वीरभद्र की आंखों में अग्नि थी, उसके हृदय उसके हर कदम से धरा कांपती थी। उसने दक्ष के यज्ञ को तोड़ा, यज्ञ देवी को जलाया और दक्ष का सिर काट दिया। यह रूप हमें बताता है कि शिव केवल प्रेम नहीं, न्याय भी हैं। वीरभद्र जी हमें सिखाते हैं कि जब सीमा पार हो जाती है तो शिव मौन नहीं रहते, वे अन्याय के विरुद्ध धर्म का रूप धारण करते हैं। उनका यह रूप हमें चेतावनी देता है कि अगर प्रेम में शिव तुम्हें जीवन दे सकते हैं, तो क्रोध में वही शिव सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वीरभद्र का संहार भी अंततः पुनः संतुलन लाता है, क्योंकि बाद में शिव स्वयं प्रकट होते हैं, दक्ष को जीवन दान देते हैं, लेकिन सर बदल कर। यह दर्शाता है कि शिव का न्याय सिर्फ दंड नहीं, सुधार भी है। भिक्षाटन और वीरभद्र दोनों शिव के विपरीत लेकिन पूरक रूप में हैं। एक रूप में हमें त्याग, विनम्रता और तपस्या का संदेश देते हैं। दूसरा रूप न्याय, क्रोध और धर्म के रक्षक का। शिव हमें सिखाते हैं जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को त्यागेंगे नहीं, तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। और जब धर्म से भटकते हैं तो वीरभद्र जैसे रूपों के माध्यम से शिव स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि वे केवल सृष्टि के पालक नहीं बल्कि सत्य के प्रहरी भी हैं। तो आइए हम इन शिव के रूपों से प्रेरणा लें और अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर धर्म और विनम्रता, प्रेम से भरपूर जीवन जिएं। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।